अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है वाइल लूप। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम 12.1 चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट प्रोग्राम है सेकंड ईयर कंप्यूटर्स का। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोग्राम दिया हुआ है वो है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, हमने क्या करना है 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, और यूज़ किसको करना है वाइल लूप को। ठीक है, हम किसको यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वाइल लूप को यूज़ करेंगे। वाइल लूप को यूज़ करके हम एक प्रोग्राम राइट करेंगे और हम उसमें डिस्प्ले कराएंगे 1 से 10 जो है नंबर डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम का मेन स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेन स्ट्रक्चर लिखने के बाद वर्ड मेन से हम अपना स्ट्रक्चर अपना प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें इन्होंने कहा है यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है इंटीजर एन। ठीक है, इंटीजर यानी कोई भी क्या होता है इंटीजर आपके पास जब भी आप कोई नंबर बयान करते हैं। ठीक है, नंबर्स जो होते हैं हम जो है नंबर्स को डिफाइन करते हैं इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर एन लिया है यानी कि आपने डिस्प्ले करवाना है 1 से 10 नंबर डिस्प्ले करवाने के लिए आपको सबसे पहले एक वेरिएबल की ज़रूरत है। वेरिएबल लेंगे जो कि हमारे नंबर्स को डिस्प्ले करवाने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम इंटीजर एन लेंगे। एन यहाँ पर एक क्या पड़ा हुआ है, एन हमारे पास यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है। ठीक है, एन कोई भी वेरिएबल है, आप एन भी लिख सकते हैं, आप इसमें की जगह कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। वेरिएबल यानी ए बी सी, आप कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप जब वेरिएबल देंगे, अब वेरिएबल के में आपने क्या करनी है एक वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। तो वैल्यू जो है n इक्वल है 1 के। 1 की वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 to 10 यानी कि वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम n को यहाँ पर क्या देंगे, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1 होगा। ठीक है, n यहाँ पर एज आ काउंटर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, काउंटर यानी कि ये हमारी वैल्यूज़ को क्या करेगा, काउंट करेगा। ठीक है, 1 2 3 अप टू 10 जो है वो हमारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम आएंगे काउंटर n इज इक्वल टू 1 के बाद क्लियर स्क्रीन पर। क्लियर स्क्रीन में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे डेटा को, हमारी स्क्रीन को क्लियर किया जाता है ताकि हम अपने जो प्रोग्राम है उसको डिस्प्ले करवा सकें। तो प्रोग्राम में इन्होंने कहा था कि आपने 1 to 10 नंबर डिस्प्ले करवाने, लेकिन यूज़ कैसे करना है यूजिंग वाइल लूप को। तो यहाँ पर हम वाइल की कंडीशन लगाएंगे। वाइल की कंडीशन लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास क्या दिए गया, n जो है वो लेस देन है इक्वल है 10 के। ठीक है, अब हमारे पास n लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ पर जो n लेस देन लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ हुआ है रिलेशनल ऑपरेशन जो है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे n लेस देन इक्वल है 10 के, यानी कि आपने n के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करवाना है वो कहाँ तक करवाना है 10 तक करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट आप ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद अब इसके ऊपर वर्किंग किया जाएगा, प्रिंट एफ होगा, प्रिंट एफ %d हम जब भी हम नंबर्स को डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं %d लगाते हैं। ठीक है, %d के बाद /n लगाइए। ठीक है, यहाँ पर n का मतलब यहाँ पे एक नेक्स्ट n का मतलब मीन यहाँ पे एज आ हमें क्या कर रहा है, हमारे डेटा को सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे डेटा को 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 में क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। और किस चीज़ को करेगा, नंबर्स को। नंबर्स आपने क्या रखा था 1 रखा था, n इक्वल था 1 के। 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद 3 और आप 2 कहाँ तक इसने डिस्प्ले करवाना है 10 तक डिस्प्ले करवाना है। फिर आप क्या करेंगे n के साथ प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, क्या करवा रहे हैं यहाँ पर प्लस में इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, यानी इंक्रीमेंट वैल्यू का मतलब यह है कि n के पास हमारे पास आउटपुट में इंक्रीमेंट में क्या होगा, हमारे पास n की वैल्यू अगर हमने 1 दिया है तो ये इंक्रीमेंट करवाएगा 1 का, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर वैल्यू 2 आएगी, फिर एग्जीक्यूट होने के बाद 3, यानी कि इस तरह एग्जीक्यूट होते होते यहाँ पर इसने क्या कर देना है, रुक जाना है, क्योंकि हमने ऊपर वाइल में कंडीशन ले लिया है कि n लेस देन है इक्वल्स टू है 10 के। ठीक है, यानी कि हमने जो रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया है उसमें n की वैल्यू 1 लिखी है। 1 जो छोटा है या इक्वल है 10 के, तो 1 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक वो स्टॉप करेगा 10 तक। जैसे ही हमारी एग्जीक्यूशन 10 तक जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो गेट ch लगा के आप अपना प्रोग्राम जो है वो क्या कर लेंगे, एंड कर लेंगे। ठीक है क्लास, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया और नेक्स्ट प्रोग्राम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।